नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और इसी के साथ सियासी पार्टियां अब अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन के लिए अंतिम तारीख 25 अक्टूबर, जबकि नाम वापस की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर तय की गई है। और इसी तरीके से अब चूंकि हिमाचल में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है और अब सियासी दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और अब चूंकि इससे पहले भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अरविंद केजरीवाल हों, कांग्रेस के दिग्गज हों, लगातार वहां पे चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और यही कोशिश के कैसे वहां पे अब एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश के सत्ता में लौटा जाए, आम आदमी पार्टी की कोशिश के कैसे परिवर्तन किया जाए। और इसी तरह के जो परिवर्तन है वो लगातार यहां पे देखे जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने जो तारीख का ऐलान किया है उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे अब चूंकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो दिग्गज हैं वो वहां पे पहुंचे, सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की और अब आगे की तैयारी इसलिए और साफ हो जाती है चूंकि तारीख का ऐलान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार दिल्ली में 1100 जगहों पर सार्वजनिक छठ पूजा की जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। इस बार खूब सारी स्पेशल तैयारियां की हैं आप लोगों के लिए। 2 साल से आप लोग एक तरह से घर में बंद थे, कैद थे कोरोना की वजह से। इस बार खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइएगा छठ पूजा को। एक तो सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी और जगह जगह चप्पे चप्पे पे आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हर साल की तरह टेंट, साउंड सिस्टम, चेयर टेबल ये सब किए जाएंगे। पावर बैकअप का भी हर जगह हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। पीने के पानी का हर जगह इंतज़ाम किया। इस बार दिल्ली में हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। सर, किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि उत्तराखंड से काफी प्रधानमंत्री का लगाव भी रहा है, कई बार वो उत्तराखंड गए भी हैं। ये बहुत अच्छी तैयारियां हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर स्वयं तैयारियों का जायजा लेने वहाँ पर गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उत्तराखंड के आम आदमी, आम व्यक्ति ये तत्पर है, उत्सुक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका उत्तराखंड का दौरा ये उत्तराखंड के लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए एक सौगात के रूप में होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बढ़िया बनाया, उसके बाद महाकाल कॉरिडोर की बात करें, अब उत्तराखंड में भी जब दौरा प्रधानमंत्री का होगा तो बाबा केदारनाथ के जिस तरीके से विकास हो रहा है उसके विकास को और गति मिलेगी? देखिए, केदारनाथ जी में लगभग 450 करोड़ रुपया पिछले 4-5 सालों में, 5 सालों में विकास के कार्यों पर लगा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदीप बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर हरिओम कौशिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने कई अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि संदीप बिश्नोई की मौत के बाद हरिओम कौशिक ही गैंग को चला रहा था। महाराष्ट्र की अंधेरीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है।
मुरली पटेल इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि फिर यहां से बीजेपी उम्मीदवार को उतारे जाने का फैसला हुआ, जिनका मुकाबला उद्धव खेमे के ऋतुजा लटके से होगा। और शिवसेना विधायक रमेश लटके की मौत के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। 3 नवंबर को अंधेरीपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है और 6 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो मुरली पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। और मुंबई में फिल्म लव यू लोकतंत्र का प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन, अभिनेत्री ईशा और विधायक आशीष शेलार, मनोज जोशी और कई दिग्गज यहां पे पहुंचे। बता दें कि लव यू लोकतंत्र नाम है इस फिल्म का और ये एक पॉलिटिकल स्टार कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डायरेक्टर अभय नेहलारी ने किया है। तो लव यू लोकतंत्र फिल्म का जो टीम है वो यहां पे थी और अभिनेता सांसद रवि किशन भी यहां पे मौजूद रहे। वर्धा जिले के समुद्रपुर में स्थित एक ग्रामीण अस्पताल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के दौरान करीब 20 से 25 मरीज अस्पताल के अंदर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते लोगों को यहां से निकाल लिया गया था। पराली की समस्या को लेकर मोगा में डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने किसान नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पराली जलाए जाने से पहले होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की और किसानों से पराली ना जलाने की अपील की और सरकार की तरफ से पराली के संभाल के लिए दी जा रही मशीन की जानकारी दी। वहीं किसानों की माने तो उन्हें मजबूरी में पराली को जलाना पड़ता है। पटना में जेडीयू नेता और बिल्डर गब्बू सिंह और उनके सहयोगियों के 31 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। हालांकि इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। गब्बू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं। मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आयकर विभाग ने छापेमारी की है, क्या इसकी वजह रही और क्या कुछ निकल के आया इस छापेमारी में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो ये ललन सिंह के खास माने जाते थे और उस मुताबिक देखा जा रहा है कि जी और उस मुताबिक देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी डीलर थे और साथ में ये जो थे कारोबारी थे, बहुत बड़े कारोबारी माने जाते थे। गप्पू सिंह का माना जा रहा है कि ललन सिंह का पैसा लगता था और ललन सिंह के ही माध्यम से और इस मुताबिक मतलब काम चलता था। और जिससे देखिए अभी जिस प्रकार अभी गठबंधन का जो अभी टूटा है उसके बाद भाजपा द्वारा जिस आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा के लोग हावी हैं और जितने नीतीश कुमार के खास हैं, उनके जितने करीबी हैं, उन पर जितनी भी आईटी की जांच कराई जा रही है। और उस पर यदि गप्पू सिंह की बात करें तो गप्पू सिंह पहले से ही होटल व्यवसायी, बहुत बड़े होटल व्यवसायी पटना के हैं और पटना ही नहीं बल्कि बिहार माना जा सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी डीलर का जिस प्रकार उनका काम चलता है वो पूरे बिहार में अनेक जगह बिल्डिंग का काम उन्होंने कर चुका है। इस तरह लेकर अभी धीरे धीरे इस तरह का आईटी का जो अभी छापामारी चल रही है, कई ठिकाने पर छापामारी की गई उनकी और बहुत कुछ अभी देखने सुनने को मिल रहा है। ठीक, मनोज आप मेरे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मोकामा उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियां आरजेडी और बीजेपी की उम्मीदवार आज अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया। जहां एक तरफ आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी होंगी तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने बीजेपी से उम्मीदवार सोनम देवी ने नामांकन दाखिल किया। तो बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी और उपचुनाव को लेकर उन्होंने नामांकन किया और अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। खबर हाजीपुर से है, जहां डेंगू के कहर के बीच
स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार ने जिला अस्पताल पे छापा मारा और अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पे विधायक भड़क उठे। मुकेश कुमार अस्पताल में गंदगी देख के स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने फटकार भी लगाई और अस्पताल में मरीजों के लिए मच्छरदानी तक की सुविधा नहीं है और इन अव्यवस्थाओं को देख के उन्होंने नाराजगी जाहिर की। तो अस्पताल में गंदगी का अंबार था और मरीजों के लिए मच्छरदानी तक की सुविधा यहां पे नहीं थी। डेंगू का केस जो बढ़ा है पूरे प्रदेश में, तो उसी क्रम में हम देखने आए कि अपने सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय का एकमात्र बड़ा अस्पताल है, वहाँ डेंगू के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है उसके लिए निरीक्षण करने आए थे। कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, यहाँ के जो सिविल सर्जन है उपाधीक्षक हैं, इनको बताया गया है कि साफ़ सफाई थोड़ा और बरतने का ज़रूरत है, साफ़ सफाई में सुधार करने का ज़रूरत है। जो दवा है वो समय पर लोगों को मिले और जो भी सरकार के द्वारा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है तो मरीजों को मिले, इसके लिए दिशा निर्देश हमने दिया है। कई चीज़ों पर टीका टिप्पणी की अभी आपने क्या देखा? जो व्यवस्था में कमी है उसको सुधार करने के लिए इनको दिशा निर्देश दिया गया है। साफ सफाई का थोड़ा कमी है, उसके लिए हम लोगों ने बताया है सिविल सर्जन जी को और उपाधीक्षक जी को कि भाई इसको सुधार करवाइए। तेजस्वी यादव जी का भी निर्देश था घूमने का, देखने का, रिपोर्ट देने का अस्पताल। बिल्कुल, लगातार तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार का अस्पताल में जो है वो सुधार हो रहा है और आप देख रहे हैं कि नया। और मनोज इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हैं। मनोज, अस्पताल में जब यहाँ पे गंदगी का अंबार था, मच्छरदानी तक की सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कई मामले जो हैं लापरवाही के वो भी आए दिन यहाँ पे सामने आते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अभी तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम हैं जो आरजेडी से हैं। मतलब आरजेडी का लालू जी के बाद सारा कमान इन्होंने संभालने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा चार्ज उनको दिया गया है और वो खुद घूम भी रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए कि आरजेडी का विधायक द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा पोल खोला जा रहा है, अपनी ही पार्टी का पोल खोला जा रहा है। अभी हाल में एक मामला आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह का लड़का द्वारा भी वहां पे कृषि मंत्री जो थे सुधा, उन्होंने भी साफ इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं वो भी अपना मतलब पार्टी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब दूसरी ओर आरजेडी का विधायक खुद भ्रमण करने जाए और जिसके सुप्रीमो के लड़के डिप्टी सीएम के तौर पे हैं और आरजेडी में स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला है, अब उस विभाग का ये पोल खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में ही लोग का लग रहा है कि तानाशाही सी बात सामने आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें तय है, इसमें पब्लिक को बेनिफिट होने को लग रहा है कि जो भाजपा के सरकार में मंगल पांडे का उदासीनता का शिकार बनता जा रहा था स्वास्थ्य विभाग, उस मुताबिक यदि देखा जाए तो आरजेडी का विधायक द्वारा इस तरह का ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं काफी कुछ सुधार देखने सुनने को मिलेगा। डेंगू की कहर को लेकर अभी सारे लोग चिंतित हैं। बिहार के प्रत्येक कोने में हॉस्पिटलों पर जायजा लिया जा रहा है, हर जगह घूमा जा रहा है, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम खुद भी घूमे हुए थे हाल में। और इस तरह का जो माहौल अभी है और डेंगू से जो कहर है, वहाँ का स्थानीय विधायक हर जगह घूमने का काम कर रहे हैं और इस तरह का मामला सामने आ रही है। मनोज, आप मेरे साथ बने रहे, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पे भड़के विधायक मुकेश कुमार और यहाँ पे मच्छरदानी तक का भी इंतजाम नहीं था और मरीजों को कई तरह की दिक्कत। बिहार में कितनी बार भी सरकार बदल क्यों ना जाए, फिर भी बिहार की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ ही जाती है। अगर बात करें बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड रेफरल अस्पताल की, तो यहाँ की व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। पहले जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की उदासीनता का शिकार हुआ करता था, लेकिन अब जिलाधिकारी राजकुमार की उदासीनता का शिकार बनता जा रहा है, क्योंकि रेफरल अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तो तैयार है, सारी मूल व्यवस्था भी उपलब्ध है, मगर कर्मचारी समेत अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक 3 महीने में केवल 5 से 6 दिन ही आया करते हैं। इन सब बातों का जायजा लिया बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने। वो क्या कुछ दिखा रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। कितनी भी सरकार बदल जाए, लेकिन यदि बात करें बिहार की, तो बिहार की स्वास्थ्य सेवा चौपट नजर आती है। यदि बात करें बिहार भोजपुर आरा का शाहपुर प्रखंड का रेफरल अस्पताल का, तो स्थिति ये है, यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पे प्रभारी जी सप्ताह में मात्र 4 बार, मतलब महीने में 4 बार, सप्ताह में मात्र 1 दिन आते हैं, वो भी कभी कभार। यहाँ के गार्डों ने जब यहाँ पे सूचना दिया कि प्रभारी जी कभी कभार आते हैं, यानी कि महीने में 4 से 5 बार मुश्किल से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि देखा जाए तो इनका ताला यहाँ पर बंद है। यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये चेंबर अक्सर बंद रहता है। यहाँ पे भी ताला बंद है।
गोल्ड रेथी का भी वो भी ताला बंद है, यहाँ पे भी ताला बंद है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाकर और यहाँ पे ताला बंद रहने का काम होता है। जिलाधिकारी से कई बार कहा गया, लेकिन रोशन कुशवाहा जिलाधिकारी का उदासीनता का ये शिकार हो चुका था। लेकिन जब से नए जिलाधिकारी राजकुमार जी आए तो लोगों के बीच में आस जगा कि चलो कम से कम कुछ तो सुधार होगा, लेकिन उनको भी कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। जब जिलाधिकारी सुनकर अनसुना कर सकते हैं तो जाहिर सी चीज है कि डॉक्टरों की मोनोपोली बढ़ी रहेगी। कुछ हमारे साथ हैं, आप हॉस्पिटल आए हुए थे, क्यों आए हुए थे? आया था टीका दिलवाना था। क्या टीका मिल गया? नहीं मिला, बोले क्या नहीं, खुला नहीं है, जो खुला था वो दिया गया। मतलब अब नहीं है? अब नहीं है, दूसरे दिन आइए, कल आइए थे। कल आइए, जबकि था आज, लेकिन उसमें नहीं दिया आज गया। था, नहीं दिया गया। कितने दूर से आए हैं आप? ये तो 30 किलोमीटर से। 30 किलोमीटर। आने जाने में कितना खर्चा हो जाता है? 300 रुपये लगे जाता है लगभग। आने जाने में लग जाता उतना। तो उतना लगने के बावजूद भी ग्रामीण शोषित हो रहे हैं डॉक्टरों का। यहाँ तक कि वरीय पदाधिकारी इस पे कार्रवाई तक नहीं करते हैं। जिलाधिकारी को बालू से फुर्सत नहीं है कि हॉस्पिटल और स्वास्थ्य देख सके। यदि जिलाधिकारी को स्वास्थ्य और हॉस्पिटल रेफरल घूमे होते तो शायद यह आज नजारा देखने सुनने को नहीं मिलता। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। और सिवान में जेडीयू की तरफ से बीजेपी के खिलाफ आरक्षण विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे आरक्षण विरोधी बीजेपी की पोल खोल नाम दिया गया। सिवान में इस एक दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडीयू जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने बीजेपी की तुलना कंपनी से की। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक ब्रांड है और ब्रांडिंग किसी कंपनी या उत्पाद किया जा सकता है। साथ ही आरक्षण के लिए उन्होंने देश के अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज को बीजेपी के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करने की सलाह दी। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज के खैरबुधर में बैंक कर्मियों और ग्राहकों की सूझबूझ से पीएनबी बैंक लूट की वारदात होते होते बच गई। बताया जा रहा है कि यहां पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है और हथियारबंद 2 बदमाश बैंक में घुस के लूट की कोशिश करने लगे, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने बैंक का सायरन बजा दिया। सायरन बजते ही वहां भगदड़ मच गई। गांव के लोग भी बैंक परिसर के आसपास इकट्ठा हो गए और इसी भगदड़ का लाभ उठा के बदमाश भी वहां से भाग गए। अपराधियों ने कई राउंड फायर भी किया और बैंक की छत की दीवार पे भी गोलियों के निशान हैं। बताया जाता है कि 4 संख्या में यानी 4 बदमाश थे और 2 अलग अलग बाइकों पे आए थे। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम से चल के राम भक्तों की टोली आज रिविलगंज पहुंची। राम भक्तों ने रिविलगंज के श्रीनाथ बाबा घाट पर रुक के पवित्र सरयू नदी में स्नान कर भगवान के दर्शन किए। राम भक्तों की टोली की संख्या लगभग 2000 के आसपास थी, जो 50 बड़े वाहनों में सवार थे। राम भक्तों का कहना था कि भगवान श्री राम लंका विजय के बाद जहां जहां यात्रा किए और जहां जहां ठहरे उन जगहों का दर्शन ही भक्तों का मूल उद्देश्य है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 13 अक्टूबर को करनामेपुर जिला भोजपुर में एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया। शाखा का उद्घाटन ओम प्रकाश मिश्रा, उप प्रबंधक निदेशक एवं कॉर्पोरेट विकास अधिकारी के द्वारा हुआ। यह शाखा सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाओं से लैस है और यहां पे लोगों को डिजिटल बैंकिंग, हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन के अलावा कई दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।